students, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो जनरल नॉलेज की बुक है क्लास 7 की, उसको हम कवर कर रहे हैं, उसके 1 by 1 चैप्टर उस सीरीज को हम पढ़ रहे हैं. So let's start our next chapter today. And now let's start our chapter number 44, Space Adventures. अब Space Adventures के बारे में पढ़ेंगे. Space Adventure involves exploring the universe beyond Earth, including missions to the Moon, Mars, and beyond. These journeys beyond. स्पेस एडवेंचर्स क्या है? स्पेस एडवेंचर्स में क्या क्या आता है कि जितना भी आपका यूनिवर्स है, अर्थ के बाहर आपका जितना भी यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जितने भी मिशंस जो है आज तक हुए हैं, चाहे वो मून से रिलेटेड हो, मार्स या फिर उससे भी बाहर के जितने भी मिशंस वगैरह हैं, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सभी आपके स्पेस एडवेंचर के अंदर आते हैं. दीज जर्नी हेल्प साइंटिस्ट लर्न मोर अबाउट स्पेस, जिसकी वजह से जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये सारी जर्नीज साइंटिस्ट को हेल्प करती हैं आपका स्पेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करने में. एंड आर प्लेस इन द कॉस्मोस इंस्पायरिंग क्यूरियोसिटी एंड डिस्कवरी. और हमारा पूरे ब्रह्मांड में जो है क्या जगह है हमारी, वो और ज़्यादा क्यूरियोसिटी को जो है क्या करता है, बढ़ाता है, और ज़्यादा ब्रह्मांड को, स्पेस के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, और ज़्यादा किस चीज़ के लिए, खोज करने के लिए. सो अब ऐसे ही कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको गिवन है, आपको सही आंसर जो है वो क्या करना है, फिल करना है. द फर्स्ट ह्यूमन टू ट्रेवल इनटू स्पेस वाज, आपका कहता है कि पहले ह्यूमन कौन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था. सो कौन थे आपके? यूरी गागारिन, राइट. Now second is the spacecraft that landed on the moon in 1969 was called, आपकी 1969 में जो स्पेसक्राफ्ट मून पे लैंड कराया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था अपोलो 11. थर्ड इज द अमेरिकन स्पेस एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एस्ट्रोनॉट टू द मून इज नोन एज नासा. जैसे आपकी इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, आपकी जो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स वगैरह होते हैं उनको चांद पे या उनको स्पेस में भेजते हैं, जैसे इंडिया की एजेंसी है स्पेस एजेंसी, वो है इसरो, ऐसे अमेरिकन एजेंसी का नाम क्या है? नासा. Now fourth is the International Space Station ISS orbits the Earth and is a joint project involving Russia, the United States and Japan. जो आपका ISS है वो आपके अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, घूमता रहता है, और ये जॉइंट प्रोजेक्ट है, मिला जुला प्रोजेक्ट है रशिया, यूनाइटेड स्टेट और जापान का. Fifth is the first successful Mars rover mission was the Pathfinder rover which landed in Mars on Mars in 1997. आपका सबसे पहला जो सक्सेसफुल मंगल रोवर मिशन था, उस रोवर का नाम बताना है जिसने 1997 में मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर जो है लैंड किया था. उसका नाम था पाथफाइंडर. नाउ सिक्स्थ इज इन 2012 NASA's rover landed on Mars in successfully landed. आंसर इज क्यूरियोसिटी ऑन मार्स टू सर्च फॉर साइंस ऑफ पास्ट लाइफ. वो आपसे कह रहा है कि 2012 में जो नासा ने रोवर लैंड कराया था आपका मार्स के ऊपर, वो किस वजह से जो है वहाँ पर भेजा गया था, ये मिशन जो है वो किस वजह से किया गया था. तो इस मिशन का जो आपका एम था, जो मुद्दा था आपका, वो ये था कि मार्स पे जो है कि पास्ट लाइफ कोई वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी या नहीं, आपका पास्ट में जो है वहाँ पर कोई लाइफ थी मंगल ग्रह पर या नहीं थी, उसके कोई भी साइन वगैरह अगर ऐसे कुछ मिलते थे तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए जो है उसको भेजा गया था. तो क्यूरियोसिटी के लिए यानी कि जानने के लिए. Seventh is the space television known as the telescope. The space telescope known as the Hubble Space Telescope has provided stunning images of distant galaxies. यानी कि जितनी भी आपकी गैलेक्सीज हैं, दूरी पर जितनी भी गैलेक्सीज वगैरह हैं, आपका हबल स्पेस टेलीस्कोप आपका एक तरीके का टेलीस्कोप है. तो जो दूर की जितनी भी गैलेक्सीज वगैरह हैं उनकी आपको HD पिक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है. Eighth is the spacecraft that took the first close-up image of Pluto is named New Horizon. आपका वो स्पेसक्राफ्ट जिसने पहली बार प्लूटो की पास से जो है इमेज ली थी, उसका नाम क्या था? न्यू होरिजन था. Ninth is
स्पेस फ्लाइट इज द टर्म यूज फॉर ट्रैवलिंग बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। जब आप अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर की तरफ जब आप ट्रैवल करते हैं, दूर बाहर यानी कि अर्थ एटमॉस्फेयर से और दूरी की तरफ जब आप बाहर की तरफ आप ट्रैवल करते हैं तो उस टर्म को क्या बोला जाता है? उस टर्म को बोला जाता है स्पेस फ्लाइट। And the last one is the famous space mission that aim to study the outer planets of the solar system is known as Voyager। वो आपसे कह रहा है कि ऐसा स्पेस मिशन जिसका जो है एम होता है, जिसका मुद्दा ये होता है कि बाहर के हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी आपके प्लैनेट्स वगैरह हैं उनको स्टडी करना ही क्या होता है, उसका मेन काम होता है। तो ऐसे मिशन को, ऐसे स्पेस मिशन को जो है क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वोएजर। वोएजर का मतलब क्या होता है? किसी भी मतलब जर्नी को स्टार्ट करना, किसी भी यात्रा को जो है स्टार्ट करना। क्लियर है? नाउ if you want to note down, then you can note down also. That's all about the chapter. I hope you like this video. Till then, bye bye and thank you for watching.